बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इसराइल में अहमदिया मुस्लिम जमात के अमन पैगाम की गूंज, ये है वो मौजूद जिस पे आज इस वीलॉग में मुख्तसरन बात की जाएगी। पाकिस्तान में अहमदिया मुखालिफ अनासर हमेशा ये नुक्ता उठाते रहते हैं कि देखें जी, पाकिस्तान ने तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, लेकिन अहमदिया जमात इसराइल में मौजूद भी है और वहाँ सरगर्मियाँ भी करती रहती है। अब इन कम अक्लों को कौन समझाए कि दीन इस्लाम और उसकी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद तो सारी दुनिया की भलाई और रहनुमाई के लिए है। यह दीन और उसकी मुक़द्दस किताब सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए तो मखसूस नहीं है। इसी तरह ये कम अक्ल पाकिस्तानी कौम को ये भी नहीं बतलाते कि अहमदिया मुस्लिम जमात की बैनुल अक़वामी तबलीगी मसाई की बदौलत अहमदियत का फ़लस्तीन में नफूज़ साल 1924 से है, जबकि इसराइल का क़याम तो साल 1948 का है। इसराइल के क़याम से लेकर अब तक महज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इसराइल में 3000 के करीब मुकामी बाशिंदों ने अहमदिया मुस्लिम जमात में शमूलियत इख्तियार की हुई है। इन अहमदी मुसलमानों की बड़ी तादाद इसराइल के शहर हैफा और इसके गिरदोनवा में बहुत ही पुरअमन तरीके से रह रही है। अहमदिया मुस्लिम जमात इसराइल के मौजूदा मुकामी सरबराह मुकर्रमी शरीफ ओदा साहिब एक पुरजोश, मुतहर्रिक और सरगर्म शख्सियत हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमला के बाद से वो तसलसल के साथ हकीकी इस्लामी तालीमात की रोशनी में इलाका में अमन के क़याम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। 20 दिसंबर को एक बार फिर उन्होंने अहमदिया मुस्लिम जमात की मस्जिद के बड़े हाल में इस्लाम का अमन का पैगाम देने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 400 से ज़ायद मुकामी यहूदियों ने भी शिरकत की। अहमदिया मुस्लिम जमात के मुकामी सरबराह मुकर्रमी शरीफ ओदा साहब ने इस मौका पर मज़हब इस्लाम के तारफ़ के साथ साथ इस्लाम में जहाद के तसव्वुर को भी कुरान और अहादीस की रोशनी में शुरका पर वाज़ेह किया। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग पर भी तफसील से रोशनी डाली और वाज़ेह किया कि बेगुनाह फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और बड़ी उम्र के अफराद की बेशुमार हलाकतों से इस इलाका में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता, और इस्लाम की हकीकी तालीमात की रोशनी में वाज़ेह किया कि जब तक इलाका के तमाम बाशिंदों के साथ यकसा और मुकम्मल इंसाफ नहीं किया जाएगा, इस इलाका में अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से शुरका को इस बात से भी मतले किया कि साल 1987 में तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत इसराइल ने ही हमास को कायम किया था, ताकि इसराइल इंतहा पसंद और सेकुलर मुसलमानों को आपस में लड़ाता रहे और ये मुसलमान इसराइल को तंग न करें। उन्होंने ये भी बतलाया कि बाद में इसराइल को इस अमर का एहसास हो चुका था कि ये उनकी गलती थी और अब इसराइल हमास के हमला की सूरत में अपने ही किए हुए की सज़ा भुगत रहा है। इन तमाम अमूर पर रोशनी डालने के बाद उन्होंने इलाका में अमन के मुस्तकिल क़याम के लिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर एक के लिए मुकम्मल इंसाफ और रवादारी पर जोर दिया और बाद अज़ां शुरका के सवालात के जवाबात भी दिए। अब अहमदिया मुस्लिम जमात इसराइल के मुकामी सरबराह के मुकाबल पर अगर पाकिस्तान के सरकारी मुसलमानों, जिसमें फजलुर रहमान साहब, सराजुल हक साहब, साद रिजवी साहब या ताहिर अशरफी साहब वगैरह शामिल हैं, तो इनको तो अपने मुल्क तक में सच बोलने की जुर्रत तक नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं कि सच वही बोल सकते हैं जिनके पास सदाकत होती है, और ये वाकई एक दुरुस्त तज्ज़िया है कि जुर्रत और बहादुरी हमेशा सच और सदाकत से ही मिलती है। तो नाज़रीन, अब आप ये ख़ुद फ़ैसला कर लें कि सच और सदाकत किसके पास है। عايزين مفكر على كاسة كيلو بتر على خانك نابوفشي لو عايزو يلو عايز يخول لبتر إن زي بباي إن زي